रिकॉल कर ली। तो उस इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट रिकॉल्ड मेमोरी, फ्लोटिंग माइंड, सबकॉन्शियस। And then comes the third layer, deepest layer, in which all your experiences are stored, which has shaped you. SSB is a test of mindset, कि आप कैसे इंसान बने हैं अपने जीवन में अभी तक, आपने क्या क्या absorb किया है, and how it has shaped your personality. This is the crux. So IO and GTO check conscious subconscious level combination, and psych who does not meet you, though you are revealing to psych also by writing, but he is still checking what is concealed, जिसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस. And this is what is SSB all about. IO, GTO, Psych. All the three layers of the mind are checked. Conscious, subconscious, unconscious. जिसको हम मनसा वाचा कर्मा भी बोलते हैं. ये पोस्टर बहुत जगह मिलेगा आपको. Many academies also have it. कि what you speak, what you do, and what you think. उनमें जितना गैप कम होगा, दैट मीन्स यू आर, मतलब बोलते हैं ना हम डे टू डे लाइफ में, यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, जो इसके मन में होता है वही बोलता है, वही दिखाता है. और जितना गैप होगा, इट इज नेगेटिव, कि ये सोचती कुछ हो रहा है, बोलती कुछ हो रहा है, दिखाती कुछ हो रहा है. सो द सिस्टम हैज बीन डिजाइंड कि ऑल थ्री असेसर्स बाय देयर डिफरेंट टेक्निक्स, इसको आप समझ लीजिए. आईओ, जीटीओ, साइक, तीनों का बेस साइकोलॉजी है. जब हम लोग डीआईपीआर में कोर्स करते हैं, बेसिक साइकोलॉजी सबको पढ़ाते हैं. उसके बाद अपनी अपनी टेक्निक का मास्टर बनाते हैं. इंटरव्यू टेक्निक, ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक, एंड साइकोलॉजी. एंड द गेम इज इंटरेस्टिंग बिकॉज साइक नेवर मीट्स यू. आईओ और जीटीओ आपको टेस्ट कर रहे हैं. साइक इज नॉट टेस्टिंग यू, द टेस्ट आर टेस्टिंग यू. टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी. साइक इज एनालाइजिंग द डोजियर. डोजियर मीन्स डेटा. आईओ, जीटीओ, साइक तीनों का काम है आपका डेटा लेना वाया देयर रिस्पेक्टिव टेक्निक्स. सो दीज आर दी फोर टेस्ट, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी, इन दैट ऑर्डर. ब्रेक होती है डब्ल्यूएटी के बाद. टीएटी, डब्ल्यूएटी बैक टू बैक होता है. एएफएसबी में ब्रेक नहीं देते हैं, चारों टेस्ट करवाते हैं. एंड ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एसएसबी आफ्टर स्टेज 1. वंस यू आर स्क्रीन्ड इन, तो पहला टेस्ट साइक का होता है. इसके पीछे भी लॉजिक है, सो दैट द कैंडिडेट इज फ्रेश. अगले दिन सुबह होता है आर्मी और नेवी में, एयरफोर्स में उसी दिन करा देते हैं लंच के बाद. तो दिस ऑल्सो यू शुड बी अवेयर, खासकर जो एफकैट वाले हैं, एयरफोर्स एसएसबी वाले. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ऑल दीज फोर टेस्ट आर इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं और ब्रिगेडियर घोष जब भी हम पढ़ाते हैं, हम इंश्योर करते हैं आपके जनरल नॉलेज भी सिस्टम की आपको पता चलता रहे. सो एज अ कैंडिडेट, फॉर यू एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. Every word you are writing is important. Everything you are leaving blank or incomplete is more important, because you are making the work of the psych easier to reject you. Because the test has been designed, अगर हम फौजी भाषा में बोले, दी हुई जगह में दिए हुए समय में पूरा किया जा सकता है. करने वाले करते हैं. दी हुई जगह क्या है? डोजियर. दिया हुआ समय क्या है? चारों टेस्ट का एक टाइम दिया हुआ है. So TAT is the most important test. WAT we call it the most important confirmatory test. SRT confirmatory. So मोटा मोटा TAT और WAT में 90% साइक आपका भविष्य डिसाइड कर देता है कि whether you are fit to be taken in the academy or not. So डोजियर का फॉर्मेट आप सबको पता है. ये मैं स्लाइड इसलिए दिखाता हूं, एक तो TAT की इंपॉर्टेंस बताना. TAT इज द बैकबोन ऑफ साइक. 1 घंटे का टेस्ट है, बाकी तीनों टेस्ट मिला के 1 घंटे के हैं. 15 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट. एंड सेकेंडली, प्रैक्टिस एज पर फॉर्मेट. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग टीएटी स्टोरीज, इट शुड बी ऑन A4 साइज ब्लैंक पेपर. कि एक ब्लैंक पेपर पे 2 कहानियां लिखनी है, उसी में फिट करनी है. यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द स्टोरी टू द नेक्स्ट पेज. इन पीपीडीटी यू कैन, but in TAT you cannot.
जब भी आप डब्ल्यूएटी प्रैक्टिस करें तो 20 पर पेज करें, बिकॉज यू हैव टू टर्न द पेज. वेन एवर यू प्रैक्टिस एसआरटी, 15 पर पेज, यू हैव टू टर्न द पेज. सो प्रैक्टिस एज पर फॉर्मेट. जब मैं बोलता हूं मतलब जो चारों टेस्ट हैं उसी फॉर्मेट से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप साइकोलॉजिकली ट्यून होने लग जाते हैं. सो ये मोटा मोटा मैंने कुछ वर्ड्स कैलकुलेट किए हैं. देर इज नो फॉर्मूला, बट ये मिनिमम है, क्योंकि जो जगह दी गई है उसमें इतना लिखा जा सकता है. टीएटी 80 to 100 वर्ड्स, नो नीड टू काउंट. साइक ब्रीफिंग में बोलता है 80 to 100 वर्ड्स, 10 to 12 लाइन्स, नो नीड टू काउंट. डब्ल्यूएटी 5 to 7 वर्ड्स का एक सेंटेंस होता है. एसआरटी में 30 सेकेंड्स होते हैं पर सिचुएशन, तो थोड़ा लंबा. ऐसे करते करते 2,500 के करीब वर्ड्स हैं. तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, डोजियर भरना है. सो नाउ दीज आर सम डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑल दी 4 टेस्ट्स. मैं 2 मिनट में स्लाइड चेंज करता रहूंगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. दीज आर जस्ट गाइडिंग पैरामीटर्स. साइक में और बहुत कुछ है, बट अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है कि आप इनको ध्यान में रखें, इन पॉइंट्स को, तो आप सही डायरेक्शन में रहेंगे. अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो फॉर्मूला. जैसे लास्ट पॉइंट है 12 स्टोरीज, योर एम शुड बी 12 डिफरेंट नेम्स ऑफ द हीरोज एंड 12 डिफरेंट प्रोफेशंस. तो ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है. अब किसी में फैमिली थीम है, आप कोई पिकनिक मना रहे हो, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, तब उसके अंदर प्रोफेशन का उतना महत्व नहीं होता कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, क्योंकि वो फैमिली थीम है. आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो. बट इसको ध्यान में रखना, स्टूडेंट बन रहे हो तो एक में बीटेक बन गए, एक में कोई लॉ बन गए, डिपेंडिंग ऑन द पिक्चर, किसी में सिविल इंजीनियर बन गए. दिस शोज अवेयरनेस, दिस शोज वैरायटी. और जो भी रेड में है वो नहीं करना है. Anything you miss in the picture are designed after a lot of research and after a lot of trials. They are introduced in SSB. सो कोई भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, उनके कपड़े, उनका एक्सप्रेशन, उनका आगे पीछे कौन लोग हैं, लैंडमार्क्स क्या है, नदी, पहाड़, जंगल, टेबल, कुर्सी, एवरीथिंग मैटर्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बहुत लोग गलती करते हैं, दे डोंट इवन नो हीरो क्या होता है. तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं करना है रेड में. इसमें से कुछ भी हो गया, द गेम ओवर. इंक्लूडिंग इनकम्प्लीट स्टोरी. इवन वन इनकम्प्लीट स्टोरी कैन लीड यू टू रिजेक्शन, बिकॉज ये बैकबोन है साइक का, टीएटी. हर कहानी का एक मतलब है. इफ देर इज नो कंक्लूजन, इफ देर इज नो आउटकम, यू हैव नॉट एंडेड द स्टोरी बाय राइटिंग समथिंग, तो गड़बड़ हो जाएगा. अब एवरी स्टोरी विद स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ हीरो. अब इंट्रोडक्शन ऑफ हीरो जो होता है टीएटी में, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक एंड टाइटल ऑफ पीपीडीटी स्टोरी. द कंसेप्ट इज सेम. अगर हम प्योरली साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टेज 1 में तीनों असेसर बैठते हैं. साइक को क्या मतलब है आप कैसा दिखते हो, कैसा नरेशन करते हो, क्योंकि उसने आगे आपसे मिलना ही नहीं है. वंस यू आर स्क्रीन्ड इन, आपके चेस्ट नंबर चेंज हो जाते हैं. जो स्क्रीन्ड इन लोग होते हैं उनके दोबारा से ग्रुप बनते हैं, दोबारा से टीएटी साइकोलॉजी टेस्ट होता है, चेस्ट नंबर अलग मिलता है, फिर जीटीओ के ग्रुप बनते हैं. बट कंसेप्चुअली, साइक पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोरी राइटिंग इज सेम. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वालिटीज ऑफ द हीरो. ये मैंने अभी कुछ महीने पहले ये स्लाइड बनाई है, बिकॉज आई वॉज रियलाइजिंग लोग हीरो को ही नहीं समझ पा रहे. हीरो आपके जेंडर का नहीं है, एज में मिसमैच है, प्रोफेशन नहीं है, प्रॉब्लम का हिस्सा है. हीरो इज वेरी, कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड ऑल. इट इज नॉनसेंस फॉर साइक. हीरो को गड्ढे में डाल रहे हो. हीरो ऑफ ऑल दी स्टोरीज इज नो बडी एल्स बट यू, द कैंडिडेट फॉर द साइकोलॉजिस्ट. और जो भी आप लिख रहे हो वो आपके मन की उपज है. इवन अदर कैरेक्टर्स आर योर रिफ्लेक्शन. बट एक हीरो होना चाहिए, प्रोटोगनिस्ट, मेन कैरेक्टर.
सो दिस इज अगेन अ समरी इन डिफरेंट वेज। जो हीरो के आगे क्वालिटीज लिखी हैं पहले पैराग्राफ में, दे आर नथिंग बट OLQs, डे टू डे वर्ड्स। I don't use factors in OLQ, and I tell people they are technical terms. They are for the assessors to understand psychology in SSB. तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो आप लोगों को पता है 4 फैक्टर्स, 15 OLQs। बट बस पता चल गया बहुत है, उसको छोड़ दो। ऑल स्टोरीज बिन डिजाइन, जैसा मैंने बताया, ये सोच का टेस्ट है कि माइंडसेट क्या है। आर यू पॉजिटिव, इनिशिएटिव, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो कुछ लिखा है। हीरो हो, कुछ एक्शन लेना है, कुछ गोल अचीव करना है, रूटीन सिचुएशंस हैं, एवरीथिंग हैज टू बी रेलेवेंट, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली। यू डोंट हैव टू बिकम बैटमैन, सुपरमैन। जो भी आपने पिक्चर देखी है डे टू डे लाइफ में क्या होता है, बस उतना करना है, उसका टेस्ट है। कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर, लैंग्वेज मैटर्स, हैंड राइटिंग मैटर्स, कटिंग्स एंड ओवर राइटिंग्स ऑल्सो मैटर, अवॉइड दैट। कटिंग्स एंड ओवर राइटिंग शो कैंडिडेट इज कंफ्यूज्ड, कि ये कुछ शुरू तो करता है, फिर पजल हो जाता है, फिर काटता है, तो गड़बड़ है। सो अनदर वे टू सम अप द TAT, इसमें मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, गोल। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिंग अ चैलेंज एंड इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिविटी। अब हम जब डिटेल में पढ़ाते हैं तो उसमें आपको बताते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पिक्चर्स बेस्ड ऑन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, टू कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर, थीम क्या होते हैं, एडवेंचर, एक्शन, फैमिली, प्लानिंग। एक और तरीके से हम पिक्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योरली नेगेटिव पिक्चर। नेगेटिव पिक्चर मतलब कुछ नकारात्मक हो रहा है, कोई डूब रहा है, एक्सीडेंट, चेन स्नैचिंग, तो उसमें तो वो तो सिंपल है। अब हीरो को कुछ ऐसा बनना है कि वो उस सिचुएशन को कंट्रोल में ले आए। आप लोग क्या करते हो, जो बाकी पिक्चर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 पीपल आर डिस्कसिंग समथिंग लाइक अ कॉन्फ्रेंस और मीटिंग गोइंग ऑन, यू इंट्रोड्यूस नेगेटिविटी, कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, हीरो मेरा सिविल इंजीनियर है, अब पुल बनाएगा, ये करेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाढ़ भूकंप, जनरेट अ चैलेंज दैट अमन, कॉमा, 30 सिविल इंजीनियर विद हिज टीम was discussing अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना टू लिंक अप रिमोट एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। अब 2 लाइन में आपने सब बता दिया। आपने, आपका हीरो, उसकी एज, उसका प्रोफेशन, और आगे क्या होने वाला है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिविटी यू हैव जनरेटेड अ चैलेंज। अब उसके बाद वो डिस्कस करेगा, रेकी करेगा, पुल बनाएगा, कच्चे पुल को पक्का करेगा, सड़क बनाएगा, रिमोट एरियाज में ले जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, ये स्टेप्स हैं, गोल अचीव्ड, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एंड जितनी डिटेल्स डालोगे, रियलिस्टिक, मोड़ा, हल्द्वानी, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, एंड इट शुड बी एक्चुअली देयर। अब तुम बोलोगे कि दिल्ली को गुड़गांव से लिंक कर रहा है, तो वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली गुड़गांव इज ऑलरेडी 8 लेन हाईवे। So these are some do's and don'ts of WAT. आई एम श्योर कुछ प्रैक्टिस हुई होगी जिसमें आपको थोड़े बहुत सैम्पलिंग और पर्सनल क्या होता है, प्रीची क्या होता है। किसी को कोई डाउट आता है, अनम्यूट करके पूछता रहो साथ साथ, नहीं तो बाद में पूछ सकते। इसका फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, नेगेटिव वर्ड्स का PRO, ROP। कोई भी नेगेटिव वर्ड आए, सजेस्ट समथिंग, हाउ यू कैन ओवरकम इट, प्रिवेंट इट, रिड्यूस इट। बिकॉज साइकोलॉजी बेसिक तो यही बोलती है ना, पॉजिटिव माइंडसेट। Don't amplify the negativity. Don't exaggerate the negativity in any of the psych test. ये प्रिंसिपल सारे सेम हैं, पर ये डूज एंड डोंट्स मैंने चारों टेस्ट के अलग अलग दिए हैं, ताकि उस टेस्ट के हिसाब से आपको जल्दी रजिस्टर हो जाए। यही फॉर्मूला ROP नेगेटिव पिक्चर में भी है, कि आप ऐसा क्या करोगे कि जो बच्चा डूब रहा है उसको आप बचा लो, ओवरकम कर लो। तो सेम फंडा यहाँ पे है, कि नेगेटिव वर्ड आ गया तो आपने कुछ बताना है, हाउ विल यू रिड्यूस, ओवरकम, प्रिवेंट दैट नेगेटिविटी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो रेड में है, आपका पहला टारगेट होना चाहिए इनको अवॉइड करना, क्योंकि साइक ये पकड़ने बैठा है।
अगर आपके डोजियर में वो नहीं है जो नहीं होना चाहिए, तो आप आधी लड़ाई जीत गए, कि कम से कम डोजियर न्यूट्रल तो हो गया। उसके बाद कंटेंट मैटर करेगा, कि हाउ हैव यू रिटन, हाउ मच डिटेल्स हैव यू गॉन इनटू, अगर हम टीएटी की बात करें। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि ये जो नहीं होना चाहिए, जो जो रेड में लिखे हैं, तो आप आधी लड़ाई जीत गए। उसके बाद लेवल पे जाओ, उसके बाद क्वालिटी पे जाओ। सो ये कुछ डब्ल्यूएटी के ग्रुप्स होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं, ऑल वर्ड्स इसमें फिट हो जाएंगे। पहली रो ह्यूमन बींग्स, दूसरी रो पॉजिटिव वर्ड्स, तीसरी रो नेगेटिव वर्ड्स, फोर्थ रो इमोशंस और क्वालिटीज, एंड लास्ट रो न्यूट्रल वर्ड्स। जैसे टीएटी के थीम्स होते हैं, देर आर 7 थीम्स इन टीएटी: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एडवेंचर, एक्शन, मॉरल, सोशल, फैमिली। दैट्स इट। वो मन में सोचना है कि मेरा क्या थीम बैठ रहा है। उसी तरह डब्ल्यूएटी के 5 ग्रुप होते हैं। ह्यूमन बीइंग या तो प्रोफेशन आएगा या रिलेशनशिप आएगा। पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, क्वालिटीज ओब्लिक इमोशन, एंड न्यूट्रल वर्ड्स। तो इनका 1 मिनट में आपको एक एक फॉर्मूला बता देता हूं। ह्यूमन बीइंग जब भी आए, प्रोफेशन, एड ए क्वालिटी। एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट, एक कैंडिडेट लिखता है आर्किटेक्ट डिजाइन बिल्डिंग, यू आर डिस्क्राइबिंग द प्रोफेशन। अनदर कैंडिडेट राइट्स एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया साइक को कि ये एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखता है। सो प्रोफेशन प्लस क्वालिटी इज इक्वल टू सेंटेंस। अगर रिलेशनशिप आता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, उसमें इमोशन डालो, फीलिंग डालो। फादर लव, रोल मॉडल, बॉन्डिंग। सिस्टर आता है बॉन्डिंग, कंपैशन, एम्पथी। तो आपका ह्यूमन बीइंग्स कवर हो जाएंगे। प्रोफेशन प्लस क्वालिटी सेंटेंस, रिलेशनशिप प्लस इमोशन फीलिंग सेंटेंस। सेकंड ग्रुप पॉजिटिव वर्ड। अब वर्ड ही पॉजिटिव है, उसको उठा दो। डोंट एवर इंट्रोड्यूस नेगेटिविटी एंड गो टू पॉजिटिव। वो एक और ब्लेंडर होता है। बिल्कुल, ये ध्यान में रखना, आप नेगेटिविटी नहीं डालेंगे साइक। अब थर्ड कैटेगरी नेगेटिव वर्ड्स, पावर्टी, डर्टी। अब इसका एग्जांपल, वर्ड पावर्टी आता है, एक कैंडिडेट लिखता है देयर आर 80 मिलियन पुअर पीपल, इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एक कैंडिडेट लिखता है पावर्टी इज वेरी बैड फॉर सोसाइटी, ये थोड़ा आपने और नेगेटिविटी को बढ़ा दिया। तीसरा कैंडिडेट लिखता है एन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम रिड्यूसेस पावर्टी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय इफेक्टिव गवर्नमेंट स्कीम्स रिड्यूसेस पावर्टी। ये होता है हीरो, कि आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो, आरओपी, कि कैसे इसको रिड्यूस, ओवरकम, प्रिवेंट करें। यू विल नेवर गो रॉन्ग विदाउट यूजिंग विल, ट्राई, कुड, शुड, वुड, मस्ट, जो डेंजरस वर्ड्स हैं साइक में। फोर्थ कैटेगरी ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, क्वालिटीज आ गई, इमोशन आ गई। इसको पहले वाले का उल्टा कर दो, इसमें ह्यूमन बींग डाल दो। ब्रेवरी आ गई, अ सोल्जर शोज ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी, उससे मैच करता है। लव आ गया, अ मदर इज एन एपिटोम ऑफ लव, आपने रिलेशनशिप डाल दिया। लास्ट कैटेगरी न्यूट्रल वर्ड्स, अर्थ, चेयर, टेबल, बिल्डिंग, वॉल, इस तरह के आते हैं। अब वर्ड आ गया चेयर। अब एक कैंडिडेट लिखता है चेयर इज मेड ऑफ वुड, दूसरा लिखता है स्टूडेंट यूजेस चेयर टू स्टडी, तीसरा लिखता है अ पर्सन इन चेयर होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अ चेयर पर्सन। तो अब खुद आइडिया लगा लो, जो आप लेवल लेवल करते हो, ये लेवल क्या होते हैं। ये होता है लेवल, कि एक में आप बेसिक सेंटेंस बना रहे हो, अ स्टूडेंट यूजेस चेयर टू स्टडी, और एक कैंडिडेट लिख रहा है अ चेयर पर्सन होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटरमेंट, अपना माइंडसेट बता दिया। अगला आ गया एसआरटी। तो अगेन, लाल वाले अवॉइड करने हैं, ब्लैंक, इनकम्प्लीट, आंसर इन सीक्वेंस, मोटर रिस्पॉन्स, ड्यूटी फर्स्ट। एसआरटी में आप आधी लड़ाई जीत जाते हो अगर आप विल या ट्राई यूज नहीं करते। कभी आप देखना, जब आप एसआरटी लिखते हो तो विल ट्राई टू डू दैट, तो वो डेंजर हो, आप खतरनाक टेरिटरी में चले गए। विल ट्राई हटा दो तो मोटर रिस्पॉन्स हो जाता है।
अब टीएटी में थीम्स होते हैं, मैंने बताया था। डब्ल्यूएटी में ग्रुप्स होते हैं। एसआरटी में कैटेगरीज होती हैं। देर आर 70-80 कैटेगरीज। ये मैंने कुछ सैंपल लिए, 8 कैटेगरीज के: ऑर्गेनाइजिंग, हॉस्पिटल, पर्स गुम गया, एंटी सोशल, फायर, एक्सीडेंट, स्नेक, डिस्प्यूट। ये कैटेगरीज हैं। सिंस इट इज अ टेस्ट ऑफ राइटिंग, तो यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स एंड राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया, स्कूल का एनुअल डे करना है, तो लिखिए वो एक्शन कहां से स्टार्ट होगा। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमा, उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट है: इनविटेशन कार्ड, मेक टीम्स, इनवाइट गेस्ट, अरेंज फॉर रिफ्रेशमेंट। 30 सेकंड में आप काफी कुछ लिख सकते हो कॉमा कॉमा लगा के। एंड नेवर फॉरगेट द प्राइमरी गोल। अनदर कॉमन मिस्टेक ऑफ एसआरटी: नंबर वन, विलो ट्राई यूज करते हो। नंबर टू, लंबे लंबे लिखते हो, कॉमा कॉमा लगाओ, ज्यादा लिख सकते हो। नंबर थ्री, प्राइमरी गोल भूल जाते हो। प्राइमरी गोल क्या है? छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आप, you have gone to buy snacks as there are some guests in the home and it starts heavily raining। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, heavily raining। अब समोसे पकोड़े लेने गए हो तो घर के पास ही गए होगे, तो आप लोग लिखते हो वेट, टेक ओला, टेक उबर एंड रीच होम। या रीच होम भूल जाते हो, आप बारिश में फिक्स हो जाते हो। सो बारिश हो रही है तो क्या हो गया? बारिश, जैसी बारिश हमने लिख दी, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस। यूज योर अम्ब्रेला, कॉमा, यूज रेनकोट। आपने दिखा दिया कि आप इतने चटक हो कि जैसे ही हमने लिखा बारिश, आपके पास प्रैक्टिकल रिसोर्स है कि बारिश का मौसम चल रहा है, आप छाता लेके गए। तो यूज रेनकोट, कंटिन्यू, रीच होम। प्राइमरी गोल क्या था? घर में गेस्ट आए हैं, स्नैक्स लेने गए हो, तो फिनिश दिस सिचुएशन बाय राइटिंग दैट। रीच होम, कॉमा, सर्व स्नैक्स, enjoy the evening with guest, because that was the primary goal. So never forget the primary goal. It is a very easy test. इसमें सिचुएशन प्रिंटेड है, आपको वर्केबल सॉल्यूशन ऑफर करना है बस। दैट हाउ विल यू ओवरकम दिस सिचुएशन बोल लो, प्रॉब्लम बोल लो, ऑब्स्टिकल बोल लो, चैलेंज बोल लो। ये 4 वर्ड मैं यूज करता हूं। ऑल सिचुएशंस आर प्रॉब्लम्स, दे आर challenges, they are obstacles. You have to suggest something, that how will you overcome it, that's it। एसडी। अब ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पीपल राइट सच ब्यूटीफुल एसडी जो ये समझ जाते हैं। एक भी क्वालिटी रिपीटेड नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबल वर्ड पेरेंट्स में आ गया, माई पेरेंट्स कंसिडर मी अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, तो साइकोलॉजी में ये मान के चला जाता है आप में वो क्वालिटी है। तो आप काम में भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्कूल में भी होंगे, घर में भी होंगे। तो दोबारा दोबारा मत लिखिए कि माई पेरेंट्स थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल, माई टीचर्स थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल, माई फ्रेंड्स थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई वॉन्ट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। फिफ्थ पैराग्राफ लेनी देनी कर देते हो। फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ अलोंग विद ब्लैंक स्टोरी, आपको एक मौका दिया गया है अपने बारे में कुछ बताइए अब ठोक के, विच इज नॉट देयर इन पीआईक्यू बट इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ योर पीआईक्यू। पहले 3 पैराग्राफ में तो वही अंग्रेजी चलती है घिसी पिटी, जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनके आपने सेंटेंस बनाती है। माई पेरेंट्स कंसिडर मी सेल्फ रिलायंट, दे फील आई एम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, दे अप्रिशिएट माई टेकिंग पार्ट इन, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। फोर्थ पैराग्राफ में कुछ एक्स्ट्रा लिखिए, जैसे एग्जाम्पल, इसलिए एसडी बड़ा पर्सनल है, आप ही से पूछ रहे हैं अपने बारे में बताइए 5 पैराग्राफ के माध्यम से। अब somebody इज अ बीटेक स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस, तो फोर्थ पैराग्राफ में उसको आगे कैसे ले जाएगा? आई एम लर्निंग एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, न्यू लैंग्वेजेस, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी। आपसे मेल खाता है। साइक हैज पीआईक्यू, आपने अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जो आपसे रिलेटेड है। और आप क्या लिखते हो? आई वॉन्ट टू चेंज दी सोसाइटी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर ऑर्फन्स, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर स्ट्रे डॉग्स। घंटा साला, ये तो नेता ने नहीं किया 80 साल में, तुम क्या कर लोगे?
तो अपने बारे में फोर्थ पैराग्राफ में कुछ बताइए जिस पे आप कुछ कर रहे हैं। फिफ्थ पैराग्राफ ड्यूटी साइक तीन तरीके से पूछता है। हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर, हाउ डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, हाउ डू यू व्हाट क्वालिटीज यू वांट टू improve। तो इसको प्ले सेफ, यू ऑल आर एस्पायरिंग टू बी ऑफिसर्स। 5 साल बाद क्या होगे? ऑफिसर। आपका फ्यूचर क्या है? ऑफिसर। क्वालिटीज कौन सी इंप्रूव करना चाहते हो जो अच्छा ऑफिसर बनने में हेल्प करे? और आपने अपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन टू ज्वाइन फोर्सेस, भी दिखा दी। एज आई एम एस्पायरिंग टू बी एन आर्मी ऑफिसर, एज आई एम एस्पायरिंग टू बी एयरफोर्स ऑफिसर, फाइटर पायलट, जो मर्जी, आई एम वर्किंग ऑन दीज 2 3 थिंग्स। ये जो 2 3 थिंग्स हैं, क्वालिटीज जिस पे आप काम कर रहे हो जो अच्छा ऑफिसर बनने में हेल्प करे, कम्युनिकेशन स्किल, फिजिकल फिटनेस। तो हवा हवा मत लिखिए, समाज सुधारक मत बनिए, और वो क्वालिटी लिखिए जो सोशली एक्सेप्टेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनेबल क्वालिटी। 15 में से 6 क्वालिटी अनट्रेनेबल होती है। दे कैनॉट बी ट्रेन, लाइक लाइवलीनेस। अब किसी को हंसना नहीं सिखा सकते, जो रोंदू है वो रोंदू है। तो डे टू डे भाषा में बोले, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, आई एम लेजी, प्रोकेस्टिनेशन, ओवर ईटिंग, ये अवॉइड करो। नोबडी इज परफेक्ट। तो आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी कमजोर है तो लिखिए कैसे क्या कर रहे हो। आपकी पब्लिक स्पीकिंग कमजोर है, लिखिए क्या कर रहे हो, क्योंकि एचडी इज अ टेस्ट ऑफ इनसाइट, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान तब पूरा होता है कि आपको पता है आप में क्या कमी है, पर अब मैं जानना चाहता हूं कि कर क्या रहे हो उसको दूर करने के लिए, जो आपको अच्छा ऑफिसर बनने में हेल्प करे। तो आपकी साइकिल पूरी हो गई। तो ये आपका फिफ्थ पैराग्राफ हो गया। फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में ग्रेटिट्यूड डालिए। एक ने नहीं डाला, साले 10 साल हो गए मुझे, बताता हूं तब डालते हैं। माई पेरेंट्स थिंक आई एम दिस 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 दिस, आई एम ब्लेस्ड टू हैव वंडरफुल पेरेंट्स। My teachers think I am this, this, this. It was a privilege to study in such a wonderful college of the country. My friends think I am jovial, trustworthy, cheerful. I am thankful for a large circle of friends. It shows gratitude. आपकी एक लाइन भी हो गई, एक वर्ड से आपकी एक लाइन हो गई। एंड ग्रेटिट्यूड शोज कंटेंटमेंट। ये साइकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अब ये कुछ सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं आपके प्रोफेशन में वैरायटी लाने के लिए। अब जो भी बीटेक का बनता है वो साला ऐप ही बनाया जा रहा है। अब क्या ऐप बना रहा है, किस लिए बना रहा है, कैसे बनाया है, वो भी नहीं लिखता है। कि वो टीम के साथ काम कर रहा है, उन्होंने ऐप बनाया, मीटिंग करी, ऐप लॉन्च कर दिया, ऐप सक्सेसफुल हो गया, उसको बेस्ट एम्प्लॉय मिल गया। अबे काहे का ऐप, कैसे बनाया, समाज के किस तमगे के काम आएगा, कहाँ यूज होगा, मोबाइल में होगा, ट्रैफिक में होगा, कार में होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सी द वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस, एंड दिस इज जस्ट अ फोटोग्राफ क्लिक फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ये कॉलेजेस की जो एड आती है, मेक अ डेटा बैंक ऑफ प्रोफेशंस। बीटेक भी 100 टाइप की बीटेक हो गई है। All the courses in colleges and universities are nothing but professions। तो जैसे ही चार लड़के कुछ बैठे हैं, चार लोग बात कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, कौन, तो बनिए ना आप। जैसे इसमें लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रैंडम उठाता हूं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, व्हीकल डिजाइन। अब वही घिसा पिटा साले, 4 5 में स्टूडेंट, 4 5 में फौजी छुट्टी पे, 2 4 में आईएएस आईपीएस, गेम ओवर। अब ये 4 स्लाइड हैं आपकी, अंग्रेजी कैसी होनी चाहिए स्टोरीज में। अगर आपका प्रोफेशन एग्रीकल्चर है तो आप लोग साला ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऊपर ही नहीं जा पा रहे। ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ये दिखाता है आपकी अवेयरनेस। वी आर नॉट लुकिंग फॉर शशि थरूर्स, बट वी आर लुकिंग फॉर सम वर्ड्स, सम टर्म्स लाइक दिस, जो कि डिटेल्स में आ सकती है, स्टेप में आ सकती है, या गोल अचीव्ड में आ सकता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम चल रहा है, तो ऐसे कुछ शब्द लिखिए। अब एक पिक्चर आती है, कार खड़ा है, उसका बोनट खुला है, सारे मैकेनिकल इंजीनियर बन के इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर देते हैं टाटा की, और इसमें से एक भी शब्द नहीं होता है।
कि भैया उसका फायदा क्या है, कैसे बनी, सर्विसेबिलिटी देख रहे हो, सस्ती है, एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, कुछ ऐसे शब्द डालिए। कार तो आप बना ही लोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, लास्ट की 2 लाइन में आपका प्रोजेक्ट तो बन ही जाएगा। बट जो, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। अब 10-12 लाइन की कहानी है। अभी कल मैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठा था, अभी ताजे ताजे रिटायर हुए हैं इलाहाबाद से। कहते हैं सर मैं तो बड़ा क्लियर था, इंट्रोडक्शन का 1.5 नंबर, अगर 10 नंबर देने हैं मुझे एक कहानी में, कंक्लूजन का लास्ट 2 लाइन का 1.5 नंबर, 7 नंबर मैं देता हूं बीच की 7 लाइन के, कि उसमें ऐसी अंग्रेजी थी या नहीं थी, कुछ ऐसी डिटेल्स थी या नहीं थी। सो दैट इज वन वे टू लुक एट इट, ही वॉज वेरी क्लियर। उस वो 2-3 टेन्योर करके आया, रीएम्प्लॉयमेंट वगैरह सब करके अभी रिटायर हुआ, हमारा ही बैचमेट है, ओटीए वाला। अब आप डॉक्टर बनते हो या कोई मीटिंग चल रही है, अब ये मेरी पहली स्लाइड थी जो मैंने बनाई थी भोपाल में 4 साल पहले, रिद्धि थी या भाव्या थी, कोई लड़की थी, उसने ये मेरा पॉइंट पकड़ा, 4 लोग बैठे कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रहे हैं, उसने ये बना दिया कि शी इज अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, और ऐसी अंग्रेजी लिखी। तो क्यों नहीं आएगी भाई AIR 1 2 3 4? अब लोग टीचर बनते हैं, टीचर बने, बच्चे फेल हो रहे हैं, नेगेटिविटी डाल दी, अभी आ गई सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी टीचर, जिसके बाद अगला टीचर्स डे मनाया जाएगा। उसने बच्चों को पढ़ाया, सारे बच्चे 90%, बेस्ट टीचर बेस्ट स्कूल, नॉनसेंस गार्बेज। दोज आर कॉल्ड जनरल स्टोरीज, सुपरफिशियल स्टोरी। ये करता है टीचर। अगर क्लासरूम की पिक्चर है तो आप क्या लिखते हैं? अंशिका, कॉमा, 28, टीचर, शी वॉज, हर एम वॉज टू डू होलिस्टिक ट्रेनिंग, शी incorporated this, she wanted to make future leaders, so she was working towards that. For weak students she used to take extra classes. ये है हीरो के लेवल। दिस इज व्हाट इज हीरो गेटिंग टू द टेबल, समथिंग एक्स्ट्रा, नॉट रूटीन इंग्लिश। ये 4 सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं जो आप लोग बात करते हो, सर ये लो लेवल हाई लेवल क्या होता है। पहली चीज, सिंपल स्टोरीज आर बेस्ट स्टोरीज, दे शुड बी रिलेटेड टू द पिक्चर, दे शुड बी लॉजिकल, रेलेवेंट, प्रैक्टिकल। और उसके बाद लेवल सिर्फ ऐसे बढ़ सकता है। ये मैंने आपको बताया, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम डाल दी है, बस डाल दो छोड़ दो, इट इज नॉट ए जनरल नॉलेज टेस्ट। एग्जाम्पल, यू आर एन entrepreneur, कि लक्षित, कॉमा, 30, entrepreneur अंडर मेक इन इंडिया, बस आपने लिख दिया मेक इन इंडिया, कि आपको पता चल गया साइक को कि अखबार पढ़ता है, इसको पता है देश में क्या चल रहा है। अब एक कैंडिडेट बन गया था बैंकर, वो एक आदमी की पिक्चर आती है गांव में लेक्चर ले रहा है, तो ही बिकेम अ बैंकर, और वो जनधन आधार मोबाइल बता रहा है, अटल पेंशन योजना, बस मेंशन ही तो करना है 2-3, बाकी तो बैंक वाला अपना काम कर रहा है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एंड गोल अचीव्ड। People became aware and they started opening more accounts and started taking मुद्रा लोन और समथिंग। तो ये भी एक कला है जो सीखी जा सकती है, बट आई एम रिपीटिंग, you only have to mention the government scheme if you can, otherwise this is, there is no hard and fast rule in psych, but don't start describing the scheme, कब लॉन्च हुई, क्योंकि आपने लेक्चरेट जीडी में पढ़ रखी है, सोचो मेरे को इसको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये एक और लेवल है यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो वही एक कैंडिडेट ने लिखा, शी वॉज अ टीचर, शी केप्ट इन व्यू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड यूएनएसडीजी नंबर 4। अभी आपकी अवेयरनेस के ऊपर है कि ये यूएन के 17 गोल हैं, जिसमें इनका टारगेट है 2030 तक इन 17 फील्ड्स में हमें क्या क्या गोल अचीव करने। तो यू कैन जस्ट मेंशन इट इन द पासिंग। गवर्नमेंट स्कीम हो या यूएन का गोल हो, दो दो तीन तीन वर्ड ही तो हैं, बाकी तो आपने हीरो के स्टेप्स लिखने। सो दिस इज अनदर वे टू सम अप द ओवरऑल साइक, especially the stories। ये मैं बनाता रहता हूँ स्लाइडें, जो भी मेरे मन में आता है या जो भी कैंडिडेट्स के डोजियर्स में निकलती हैं कुछ चीजें, वो मैं घुसेड़ता रहता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड कम ऑर्गेनिकली। साइक रटा नहीं जा सकता, रटा सिर्फ ब्लैंक स्टोरी और एसडी जा सकती है, बाकी हाई प्रेशर है। इट्स अ स्ट्रक्चर्ड टेस्ट, इट इज अ टाइम टेस्ट,
और ये इसीलिए है टू, इसका एक रीजन आई मस्ट टेल यू, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कोचिंग। ये वो 2-2 घंटे के सिविल सर्विसेज या एसए वाले टेस्ट नहीं है कि एक टॉपिक दे दिया, लिखो साले 2 घंटे। नो, ताकि असलियत बाहर आ जाए। यू आर ओरिजिनल, यू आर नेचुरल, यू आर स्पॉन्टेनियस। ये एक दो स्लाइड मैंने बनाई थी डेड बॉडी की। अब डेड बॉडी आती है, आप लोग पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों से मारते हो। अरे डे टू डे लाइफ में कौन मरता है? 90-100 में ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद घर में क्या होता है? थोड़ा शोक मनाते हो, उनको याद करते हो, फाइनल राइट्स करते हो, दूसरों को चीयरअप करते हो, थोड़ा लोग ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं आजकल। और आप लोग पता नहीं डॉक्टर बन के सारे कुछ तो जिंदा कर देते हैं। अब दिख रही है डेड बॉडी है, वाइट से कवर्ड है, और फिर उसको जिंदा कर देते हैं। कोई लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं स्टूडेंट्स के सामने, डॉक्टर बन गए। यू कैनॉट प्रैक्टिस। सो कीप इट रियलिस्टिक। Dead body picture is also designed to how you perceive death. So keep it day to day. Death is normal in old age. और आप लोग कैंसर, हिट एंड रन, एक्सीडेंट, एचआईवी, पता नहीं कैसे कैसे मारते हो। अरे भाई, नॉर्मल भी इंसान सोते सोते चले जाते हैं। पुराने जमाने में ऐसे ही जाते थे। ये आजकल लोग लटके रहते हैं हॉस्पिटलों में। प्लीज प्रैक्टिस। एनीथिंग यू कैन अचीव विद प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस का पहली चीज होती है हैविंग अ रूटीन। हैव अ रूटीन। और this is my definition of the hero. And this is not my English. This is from a book. You have to get something extra to the table. Don't forget, ये सोच का टेस्ट है, बट क्या बनने के लिए है? ऑफिसर बनने के लिए। फ्रॉम कॉम्बैट पॉइंट ऑफ व्यू, इन वॉर यू विल बी लीडिंग पीपल। दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशंस। ये हमारे को कई प्रेसिडेंट इशू होती है जब हम आईएमए ज्वाइन करते हैं। तो एक दिन मुझे एक में मिल गई मिलिट्री राइटिंग की, तो उसमें पहला पेज भी लिखा था एबीसी। तो मैंने कहा लो जी, इसकी भी स्लाइड बना लो। You have to be accurate, you have to be to the point, brevity, and you have to be clear. Orders with clarity. This is called ABC of military writing. और ये मेरा फेवरेट है, लीडर्स आर रीडर्स। आप लोग पढ़ते नहीं हो, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, नाचते हो, उल्टी सीधी ऊटपटांग हरकतें करते हो। किताबें पढ़ो, फिजिकल किताबें पढ़ो, अंडरलाइन करो, डिक्शनरी साथ रखो, वोकैबलरी बढ़ाओ। तो ज्ञान समाप्त। एनीबडी एनी डाउट? आई कैन टेक ऑन। Sir, in that slide, there was a point that you can use a word that is related to like, the sentence जो है वो आप किसी और वर्ड को यूज करके बना सकते हैं, पर वो सेंटेंस रिलेटेड होना चाहिए। तो सर ये क्या डिपिक्ट करता है अगर हम इसको ज्यादा यूज कर लेते हैं, मतलब जो वर्ड ओके शो किया उसको ना यूज करके हम डिफरेंट वर्ड यूज, मतलब उसी से रिलेटेड वर्ड यूज। ओके, आई विल टेल यू अगेन विद एन एग्जांपल। इसको हम लोग बोलते हैं वैट स्टाइल लिखने का, कि कैंडिडेट लिखते कैसे हैं। और ब्रीफिंग में क्या बोलता है? फर्स्ट आइडिया, थॉट, इमाम ऑफ अ सेंटेंस। फिर बोलता है यू मे और मे नॉट यूज द वर्ड, बट दिस सेंटेंस वट एवर यू आर राइटिंग शुड बी वर्ड रिलेटेड। अब मान लो वर्ड आ गया ब्रेवरी। तो 3 स्टाइल हैं जो कैंडिडेट्स के देखे गए हैं, जो रिसर्च कहती है। पहला स्टाइल है, रिमेंबर द वर्ड इज ब्रेवरी। अ सोल्जर शोज ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी, फुल स्टॉप। आपने एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया विद अ फुल स्टॉप, मोस्ट प्रेफर्ड वे। दिस शोज कैंडिडेट इज काम, कूल, एंड थोड़ी कम्युनिकेशन भी अच्छी है अंग्रेजी, प्रॉपर सेंटेंस वर्ड को यूज करते हुए विद अ फुल स्टॉप। वर्ड है ब्रेवरी। दूसरा कैंडिडेट लिखता है द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए सोल्जर। अब उसने ब्रेवरी यूज नहीं किया, बट इट इज अंडरस्टूड कि ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए सोल्जर वर्ड वॉज ब्रेवरी, या मेल खा रहा है, मैच कर रहा है। इट इज ऑल्सो करेक्ट।
तीसरा कैंडिडेट लिखता है, वो पहले सारे वर्ड चेपता है, ब्रेवरी, पहले ब्रेवरी लिख लेता है, फिर सेंटेंस बनाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसका एक नुकसान है, टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा वर्ड आ गया जो आपके हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा है, अब आपने ऊपर देखा ब्रेवरी, फटाफट लिख लिया ब्रेवरी। और ये ह्यूमन नेचर है, आप दोबारा देखोगे, क्रॉस चेक करोगे कि मैंने ठीक लिख लिया, आपके 3-4 सेकंड निकल गए मुंडी ऊपर नीचे करने में, और 15 सेकंड में से आपके 3-4 सेकंड वर्ड लिखने में निकल गए। तो आपके पास सोचने का और लिखने का टाइम कम हो गया। तो इसका यही नुकसान है, टाइम वेस्ट होता है। अदरवाइज ऑल दीज थ्री स्टाइल्स आर फाइन, इनका कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो फाइन, बट मैंने एक घुंडी वाला वर्ड यूज कर दिया। द मोस्ट प्रेफर्ड इज यूजिंग द वर्ड एंड अ प्रॉपर सेंटेंस with a full stop. I hope I have answered your question. यस एंड वन मोर डाउट, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, Anybody else? हाँ, ये बोलते हैं कि जैसे टैट में अगर हमने थीम रिपीट भी कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो। ओके। ये गलत तरीका है सोचने का, ये आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट पिक्चर से निकल सिंपल। अब मैं क्या देख रहा हूं, 3-4 पिक्चर आ गई जिसमें 3-4 लोग डिस्कस कर रहे हैं, या खड़े हैं या बैठे हैं। अब आप आए हो प्री कंसीव्ड आइडिया से, या रट के, कि मुझे तो पिकनिक बनानी है। तो पहली चीज आप भूल गए कि एक के पीछे किला था, दूसरे के पीछे हाथी या जंगल था, और तीसरे के पीछे कुछ नहीं था, या लाइब्रेरी थी, किताब पढ़ी थी। तो जिसके पीछे जंगल था उसमें प्लान करिए सफारी, कौन मना कर रहा है। जिसके पीछे किताबें पढ़ी थी, यू कैन प्लान इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन। सो किसी में प्लानिंग चल रहा है थीम, किसी में एक्शन चल रहा है, किसी में एडवेंचर। Don't get fixated. Go with an open mind. You should trust your training. Everything flows from the picture. The picture or the set has been designed कि थोड़ा रोमांस, कभी खुशी, कभी गम, कोई डूबेगा, कोई चेन स्नैचिंग होगी, कोई ट्रेन पे एक्सीडेंट होगा, कोई पानी में डूब रहा होगा, फिर हंसती खेलती पिक्चर आ जाएगी, सो दैट यू डोंट, आपका जो प्री कंसीव्ड है उसको ध्वस्त कर दे। सो डोंट गेट फिक्सेटेड कि ये थीम बन गया, अगर बन रहा बनने तो, हाँ, मेरे लिए क्या जरूरी है, अगर आपका पैटर्न बन गया कि ये जो कि बहुत कॉमन है, पिकनिक, फन एंड फ्रॉलिक, चिलिंग विद फ्रेंड्स, बर्थडे विद फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन पार्टी, पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी, तो ये पैटर्न क्या निकला, ये कैंडिडेट फन एंड फ्रॉलिक ओरिएंटेड है। दिस इज हाउ साइक हैज बीन डिजाइन। आपने कहीं भी नो बडी सेइंग नॉट टू पार्टी, अगर पिक्चर से वो निकल रहा है, बर्थडे मनाओ, एनिवर्सरी मनाओ, कौन मना कर रहा है। बट इस तरह से पिक्चर सेट बनाए जाते हैं कि अगर आपने ये पैटर्न निकला है तो आपने साइक का काम आसान है। कैंडिडेट इज नॉट सीरियस, ये हर जगह सारा पार्टी में चला जाता है, एनिवर्सरी में चला जाता है, बर्थडे में चला जाता है, तो ये फन एंड फ्रॉलिक ओरिएंटेड है। सो दैट्स व्हाई दैट मैजिकल टर्म ऑफ जनरेटिंग अ चैलेंज, लर्न दिस आर्ट, जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल से बताया। सिंपल पिक्चर, क्लासरूम, चैलेंज क्या जनरेट किया, फ्यूचर लीडर्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, होलिस्टिक, यूजिंग टेक्नोलॉजी, ताकि आप अच्छे से पढ़ा सकें। काम तो पढ़ाने का ही कर रहे हो, बट उसमें तड़का क्या लगाया, दैट इज द गेम चेंजर। अदरवाइज इट बिकम्स अ रूटीन स्टोरी, जो हम 3-4 वर्ड यूज करते हैं अलग अलग साइकोलॉजी, जनरल स्टोरी, रूटीन स्टोरी, सुपरफिशियल स्टोरी, एवरेज स्टोरी। ये 4 वर्ड होते हैं, जनरल, सुपरफिशियल, रूटीन एंड एवरेज। ये हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, बस वही लिपापोती कर दी, गेरू चूना,
एनीथिंग एल्स? तो आई एम श्योर इनकी दादा प्रैक्टिसेस हो गई होंगी, एसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे। Practice. Some have, earned the PhD in psych test. Okay. They have been practicing since almost 7, 8 months. Okay. That is the फिर kind तो of. सारे फाड़ देना चाहिए इनको AIR 1 to 10 में। वो सैटरडे को तुझे दिख जाएगा कि कौन फटने वाला है या किस पे बम गिरने वाला है। हाँ, वो इनकी जन्मपत्री सामने आई जाएगी। Yeah. So, especially those who have been there with me for 6 months, but I should certainly tell you that they have improved in their OLQs quite a bit as I watch. There are some who are demonstrating, of course, me and you, we understand the demonstrating technique of the psychology. So they are demonstrating the rise in quantum in their OLQs. I can see that. Okay, but it is on that day what you write and that moment how you are thinking. What is your state of mind at that point of time when you are sitting for those 2 hours? That what matters. So today morning, Vanshika was there for counseling in my house, and I was telling her. So let's see. तेरा पूरा टेस्ट जो तूने भेजा है वो पूरा रेडी है with the printouts and everything. It will be given in absolutely same manner it is done in SSB Hall. So timers, the buzzers, and everything will be automatic. And let them do it. They have got printed booklets just like in the format of SSB. So I will be sending you the hard copies to you. Okay, that is all. अब इनके लिए यही बहुत जरूरी है। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद 5 6 academies, आई एम स्टिल वन। कोई नहीं इस तरह से पढ़ाता जिस तरह आपके सर पढ़ाते हैं साले, मेरे तो बस की नहीं है। मैं तो उस पंगा लिया ही नहीं मैंने। और कुछ लोग मेरे पास जो प्राइवेटली आते हैं बस उनको हैंडल कर। व्हाट ही इज डूइंग, इट इज मोर चैलेंजिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रीवायरिंग, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ पेशेंस। चलो गुड, देखते हैं फिर इनका, उसके बाद इंडिविजुअल काउंसलिंग भी कर देंगे डोजियर के बाद। Yeah, okay. Yeah, anybody, you guys have anything in mind? Please ask Colonel Budhiraja. Okay. I again tell you, like, if you do not talk, you do not ask, now the most stupidest of the thoughts, you cannot make करेक्ट। it to SSB. Come out with your most, stupidest of ideas that may be floating in your unconscious or subconscious, any damn place in your brain. बट ये जनरली मैं देखता हूँ आई हैव वन जयेश माय लेटेस्ट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ओके ही कम्स आउट विथ रियली funny ones or new ones and I like that because the way he comes out with this shows the original thinking that he is going tangential in his mind and he is correcting himself by those thought process. That is what I tell. Please ask. If you don't ask, you will keep on, having those stimuli in the brain frozen or somewhere. And you think कि मतलब you are doing a great job by not asking and clarifying it. So I want you, for those who are starters, to act like stupid. Okay, let your stupidity come out. Once your stupidity comes out, you will mature and you will become better. But if you keep on restraining yourself कि नहीं नहीं यार ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे ही चलता रहेगा फिर कुछ नहीं हो सकता, then I can't change you. Okay, if not, then say tata bye bye to Colonel Buddhi Raja. Thank you, Buddhi, for सर being एक with us. क्वेश्चन है सर। या अभी आया। जैसे एक आया मेरा लड़का अंतरिक्ष अभी, जिसने अभी एक उड़ता हुआ इमोजी भेजा है हंसता हुआ। 3 बार स्क्रीन आउट हो गया एनडीए में, इसके दोस्त एनडीए पहुंच गए, एक को मेरी स्क्वाड्रन भी मिल गई जिन्होंने भेजा भैया तेरी नैया कर्नल बुद्धि पार कराएंगे, और यहाँ बैठा बैठा इमोजी उड़ा रहा है। बड़ा सब देखता हूं मैं। नहीं, सॉरी मैंने भी सर। देखा। सो व्हाट इफ यू आर एक्स एनडीए, ग्रो अप यार। सर ने कमेंट मार दिया शी इज माई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उसने तो वो इमोजी उड़ा दिया हंसता हुआ है। बुद्धि हाँ, जैसे बुद्धि मैंने जैसे डाउट पूछो, टाइप करो there's a जल्दी। chat पे somebody's mic is not working but she has a doubt.
तो टाइप करो भाई अपना डाउट चैट पे। वो टाइप कर, तो सीधा डाउट ही टाइप करती। हाँ, इतना समा क्यों बांधते हो? सर मेरे को एसआरटी से रिलेटेड एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर जैसे कुछ एसआरटी आती है जिसमें पार्टिसिपेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, तो सर उसको मतलब एंड पार्टिसिपेशन पे ही करना चाहिए या फिर उस पार्टिसिपेशन में अचीवमेंट से सक्सेस करना चाहिए? एग्जाम्पल से समझाओ, मुझे ऐसे समझ नहीं आता, मुझे कोई। सर लाइक ही इज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन बट हिज स्केड्यूल इज वेरी टाइट। तो देन उसके बाद फिर वो अपना शेड्यूल मैनेज करेगा एंड पार्टिसिपेट करेगा। तो पार्टिसिपेशन पे एंड करना इज ओके कि उसको फिर अचीवमेंट पर लेके जाना चाहिए? अब देखो, यही ब्यूटी है एसआरटी जैसे सिंपल टेस्ट की भी। शेड्यूल इज टाइट आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। मुद्दा क्या है? कैन यू टेक ऑन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सो ऑब्वियसली यू विल। तो मैंने अभी क्या बताया? एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द चैलेंज, कॉमा, रीस्केड्यूल, डू योर प्राइमरी जॉब, एक्स्ट्रा आवर्स। दिखाइए वो जज्बा कि आप एक्स्ट्रा काम भी लेने के लिए तैयार हो। और शेड्यूल टाइट है, आपको कीड़ा छोड़ा है, बड़ी ट्वीक योर शेड्यूल, बट एक्सेप्ट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भाव होता है साइक में। ये अच्छा डाउट है। एसआरटी में भाव देखा जाता है। तो आपने ये भाव दिखा दिया, उसके बाद आप विन द कंपटीशन लिखो, इट इज गुड। अब चूंकि बात चल गई, भाव क्या होता है? एक सिचुएशन आती है, योर यंगर ब्रदर इज इन बैड कंपनी। तो आप लिखते हो टॉक टू हिम, काउंसल हिम, एडवाइज हिम, गाइड हिम। और खत्म किया, ही कन्विंस्ड एंड ही प्रोमिसेस टू लीव बैड कंपनी। ओके। अब इसी को हम चेंज कर देते हैं। यू कम टू नो योर ब्रदर हैज मर्डर्ड समबडी। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं, हैंड हिम ओवर टू पुलिस, आपका भाव पता चल गया। एसआरटी से खिलवाड़ नहीं करना है। ये बातों बातों से मैंने आपको बताया था, साइक में बात से बात निकलती। आप लोग क्या लिखते हो? हायर अ लॉयर, इफ ही हैज मर्डर्ड, फाइट द केस। इफ ही हैज, देर इज नो इफ बट, ओनली जट। सिचुएशन में लिखा है यू कम टू नो ही योर ब्रदर हैज मर्डर्ड समबडी, ही हैज मर्डर्ड, हैंड हिम ओवर टू पुलिस भी लिख दोगे, तीन चार वर्ड, आपका भाव मिल गया। बस। तो आपने जो सिचुएशन बोली, आपने भाव बता दिया। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा चैलेंज, एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा ड्यूटी, वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। ये हम ढूंढ रहे हैं। ये होता है हीरो, ये होता है ऑफिसर मटेरियल। हाँ भाई, वो डाउट आया उसका टाइप वाले का। सर देयर वाज अ पिक्चर जिसमें किडनैपिंग हो रही है एंड ओनली वन कैन ट्राई टू चेस एंड आई कुड नॉट बिकम अ विक्टिम। ओके, ठीक है। तो भैया IBYB तक मत जाओ, थोड़ा फॉर एग्जांपल रीजन है। ये एक और, जैसे मैंने आपको बोला। ओके, अब ये पिक्चर आ गई, आपने एक पॉइंट पकड़ लिया अच्छा, कि हीरो इज नेवर द विक्टिम, बिल्कुल सही, एक ही कैरेक्टर है। अब एक पॉइंट, पहली चीज और निकल आई, ऑब्वियसली इन TAT, गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन, यू विल इंपोर्ट द हीरो। यू डोंट फॉरगेट, TAT इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, स्टोरी राइटिंग। और मैंने आपको हीरो की क्वालिटी बताई, हीरो इज नेवर द विक्टिम। अब इसमें ये कैरेक्टर विक्टिम है, क्लियर कट है। तो पहली बात तो आप सनी देओल मत बनिए कि हैंडपंप उखाड़ दिया तो कुर्सी भी उखड़ गई। सो इंपोर्ट द हीरो। अब कोई बंदा बंधा पड़ा है, किडनैप्ड है या जो मर्जी है, आपकी सोच सही है, कौन बचाएगा? पुलिस, डे टू डे लाइफ में। सो आप उस एरिया के SP हो, आपको पता लगा देयर हैज बीन अ किडनैपिंग एंड अ पर्सन इज हेल्ड एट रैंसम।
आप थोड़ी नेगेटिविटी डाल रहे हो, ये तो पिक्चर में है। अब IB रॉ, ये बहुत थोड़ा हम लोग, एक और साइकोलॉजी में टर्म होती है, हमारे मैनुअल में भी होती है, फैंटेसी। गलत नहीं होती कि, बट वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। NDA वाला लिख दे तो चलेगा, वो इमेच्योर है, 11वीं 12वीं का है, बट नॉट फ्रॉम ग्रेजुएट्स। कि हर बात में IB रॉ की, साला कोई धुरंधर थोड़ी बन रही है। So become a police chap. You got the information. There is a kidnapping. There is a looting. There is somebody being held at ransom. और उसके बाद आप गए, आपने स्टेप लिया, आपने रेकी की, आपने QRT लगाई, आपने एरिया को घेरा। ये होते हैं स्टेप्स। एंड गोल अचीव, यू रेस्क्यूड द पर्सन एंड कॉट द कल्प्रिट्स। सो सिंपल। आपकी सोच का टेस्ट है, बार बार कह रहा हूं। सिंपल स्टोरीज आर बेस्ट स्टोरीज। इट शुड बी रिलेटेड टू द पिक्चर, इट शुड हैव अ फ्लो। तो आप पुलिस वाले बने, आपको खबर मिली, ये किया, दो चार स्टेप लिखे, गोल अचीव, उसको बचा लिया, गुंडों को पकड़ लिया, गोल अचीव। ओके, और क्या नेक्स्ट? और भी है कोई सर वन? फॉर द सेम पिक्चर मेरे में आए सर। हाँ। सर फॉर द सेम पिक्चर मेरे मन में जो थॉट आया था वो था कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो क्या ओ, ये ऐसा बस दिखाएगा? रुक जा, खड़ जा, खड़ जा, यही रुक जा। मुझे ऐसे इसलिए बोलता हूँ, सवाल पूछो, मुझे बड़ा मजा आता है। मेरी प्रेजेंटेशन खत्म, 15 मिनट की बात से बात निकलती है। प्लीज डोंट टेक इट टू ड्रामा। प्लीज डोंट टेक इट टू मूवीज। डोंट टेक इट टू नुक्कड़ नाटक। यू आर अवॉइडिंग अ सीरियस सिचुएशन। SSB दे रहे हो, ये पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही है, ये लाइव, रियल लाइफ सिचुएशन है। सो बनिए SP ओके सर। अंशिका जाट। यहीं पे आते हैं हीरो, रोल मॉडल किरण बेदी। जो भी मन में आया हीरो, और अब वो किरण बेदी क्या करेगी इस सिचुएशन में, वो कर दीजिए, हीरो को इंपोर्ट करिए ऑफ योर जेंडर। सो ये एक और ट्रेंड चल रहा है, पिक्चर, नुक्कड़ नाटक, यूट्यूबिंग, इंस्टाग्रामिंग, रील बन रही है, अवेयरनेस फैला रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस फैला रहे हैं। नॉनसेंस। पिक्चर इज क्लियर। पहला भाव मन में क्या आया? एक आदमी बंधा पड़ा है, रुक जाओ। फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज करेक्ट। उसी को बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज, फर्स्ट थॉट। और वही TAT WT में ब्रीफिंग में बोलते हैं, फर्स्ट आइडिया, थॉट, इमोशन, फीलिंग विच कम्स टू योर माइंड। तो पहला थॉट इमोशन क्या आया? यार एक बंदा बंधा पड़ा है, बस रुक जाओ, बंधा पड़ा है। अब क्या करेगा हीरो? पिक्चर में नहीं है तो एंट्री मारेगा। अनम्यूट, अनम्यूट दादा, अनम्यूट। There's another somebody, Abhishek, who has written in the chat. मेरे में नहीं आ रहा, मेरे में बस यही। अच्छा सर, अगर पिक्चर में सिर्फ सिंगल पर्सन है और वो सेम जेंडर का नहीं है, तो क्या हीरो बाहर से करेंगे? तो लड़का है अभिषेक, तो भाई तूने पहली गलती तो ये कर दी, एक डाटा दे दिया मुझे कि तेरे माइंड में लड़की घूम रही है। मेरे जैसे घाघ से पंगा लोगे तो हम भी स्पष्ट बोलेंगे। ऑब्वियसली हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब लड़की बंधी है या लड़का बंधा है, क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाला आके बचाएगा। पर तुम ये स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि सर वो लड़की बंधी है, सेम जेंडर की नहीं है, तो क्या करूं? तो मतलब भैया कुछ लोचा है। एवरीथिंग यू राइट हैज ए इम्प्लीकेशन। उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। घाघ होते हैं साइक, और मैं तो घाघों का घाघ हूं। So please, we have discussed a concept. There is a person in trouble. Just save him, whether it is a he or a she. Obviously, in story you will write. You got the information that a lady is trapped or being captured for ransom. बस इतना ही तो लिखना है। आपने दिखा दिया कि आपने पिक्चर पकड़ ली, आपने जेंडर अवॉइड नहीं किया। ये भी एक चीज होती है, कई लोग जेंडर अवॉइड कर देते हैं। जेंडर अवॉइड भी नहीं करना है, लिखना है। सो जोक्स अपार्ट, इट इज सेम। हीरो फीमेल हो मेल हो, आप आके बचाएंगे अपने जेंडर का हीरो डाल के। Sir, specifically to the SRT, there are situations when there is a dilemma between what actions would I have taken had I been at that place and what Hold, 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 morally. hold, 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 hold. Sir, there is a dilemma
that what will I do if I am in that situation? मेरे भाई ये वही तो टेस्ट है, you are in that situation. Yes, sir. Like you were going back, lying on the road, or you find two people quarreling. So usually I would not interfere in both the scenarios. So I shall write these things. बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने क्या बोला, ये लड़ाई हो रही है। अब एक सोचता है क्यों पंगा लूं, हमारे समाज के हिसाब से। एक बोलता है चलता रहो, एक बोलता है इंटरव्यू करके पैसिफाई कर दूं। सब कुछ सही है, आपका जो पर्सनैलिटी चार्ट है वो इस सिचुएशन पे डिपेंड नहीं है। मेरे पास 16 पेज हैं, मैं उससे तालमेल बिठाऊंगा कि छोड़ा, सिचुएशन को छोड़ा है, अवॉइड किया है तो क्यों किया है, और अगर घुस के इंटरवीन करके पैसिफाई कर दिया, मसला सुलझा दिया, दोनों सही हैं, गलत नहीं है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, देयर इज नो गुड बैड राइट रॉन्ग इन साइक, दैट आई विल डिसाइड व्हाट हैज योर पैटर्न इमर्ज्ड। अगर आपके बाकी चीजें आ रही हैं ठीक ठाक और एक आधे में आपने सोचा यार क्यों पढ़े, तो इतना चलता है, गलत नहीं है, ये आम जिंदगी में होता है। कई लोग नहीं पढ़ते कि दो क्रिमिनल लड़ रहे, बट अभी मैंने खत्म नहीं किया, बट सिचुएशन दी है भाई, कुछ तो करना है, अवॉइड तो कर नहीं सकते, वो तो सबसे आसान काम हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो, सोचिए। एनीबडी? Sir will directly call the police. Inform the police. ये देखो एक और ऑप्शन आ गई कि सड़क पे लड़ रहे हैं, पब्लिक प्लेस है, एक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और Sir, firstly, try to stop the fight. देर इज नो ट्राई इन साइक। Sir, I will stop the fight by convincing them and बाय make them कन्विंसिंग देम। अबे distance. तेरे लठ पड़ेगा, ये आके गुड़गांव में कर ले, तमंचा निकाल के तुझे ठोकेगा पहले। तू कौन, मैं खाम खा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बट ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देर इज नो गुड बैड राइट रिस्पॉन्स। बट जैसे एक ने बोला, पुलिस को ऑप्शन दे दी, इस सिचुएशन में कैंडिडेट रिकमेंडेड कुछ ने, जो मुझे फीडबैक देते हैं और जिनको याद रहती है, मैं जब उनसे मंगवाता हूं, तो एक ने यही सिचुएशन लिखी थी। कहता सर आई रोट, आस्क फ्रॉम द पासर बाय व्हाट इज द इशू एंड देन ही इंटरवीन। एक ने रिकमेंडेड ने लिखा था इन्फॉर्म द पुलिस, तीसरे ने लिखा था अवॉइड, कीप अलर्ट, समथिंग कंटिन्यू। तीनों रिकमेंडेड के ऑप्शन बता रहा हूं। तो अभी मैं आपको इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता इन आइसोलेशन, बट इफ यू राइट इट इन योर डोजियर देन आई विल पक्का कमेंट, क्योंकि तब मेरे पास एक पिक्चर इमर्ज होगी। सर वी कैन राइट अर्ज अदर पीपल टू स्टॉप, तो ये तो, और ये माइनस में, ये नेगेटिव मार्किंग वाला रिस्पॉन्स है कि हम ना पढ़ते, ये बोलते हैं दूसरों को उकसाना। और ये लक्षित ने लिखा है, तो लक्षित बीकानेर वाला है ना, तेरी तो जन्मपत्री मुझे पता ही है। नहीं सर, वो मतलब कि हम भी इन्वॉल्व अबे हो तू रहे हैं रहने साथ दे, साथ। तू मेरे से अलग से बात कर। ओके सर। हाँ, कल परसों अलग से बात करें। आई आई एम टेलिंग यू, देर इज अ कैंडिडेट, अब इसका वीडियो नहीं है, AIR 1 मटेरियल, बट मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, वो दादा समझ जाएंगे। हमारी एक दो लड़कियां थी भोपाल की, जो सोचती थी बहुत फन्ने खाए हैं, और रिकमेंड भी हुई, मेरिट आउट हो गई। तो ये भाई साहब उस कैटेगरी में आते हैं। समझ नहीं रहे, ये आप उंगली कर रहे हो दूसरे को कि ये कैंडिडेट एकेडमी में आ गया, ये साला बगावत म्यूट नहीं करवाएगा, ये दूसरे को बोलेगा भैया क्या कर रहे हो, खड़े खड़े लड़ो। एवरीथिंग इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट साइक। कुछ चीजों में NDA वाला हो या ग्रेजुएट हो, कोई माफी नहीं है। सुलक्षित, नो, इधर इंटरवीन बट डोंट इंस्टिगेट अदर्स टू इंटरवीन। राइट सर। वो मैं इसलिए कमेंट किया बिकॉज आई नो योर जन्मपत्री। विल ऑल्सो टॉक सेपरेटली। ओके, एनी अदर डाउट? Sir, I have a doubt in one SRT. हाँ बोलो। Sir, the situation is he is walking through a hospital when he see a nurse struggling to manage multiple tasks. Sir, what can we do? We आप बताइए, only ask आप for हैं हॉस्पिटल में, assistance. नर्स
बर्तन भांडे सिरिंज विरिंज स्ट्रेचर लेके लौट रही है? Sir, only we ask for the assistance and help accordingly. There is no accordingly. I want to know detail. How? Sir, इससे that एक और चीज याद आ गई, साइक इज ऑल अबाउट डिटेल्स. देयर इज नथिंग हेल्प अकॉर्डिंगली. नो, आई वांट टू नो हाउ विल यू हेल्प. You will approach her, comma, ask for help, carry something, ask her whether you can call some assistant. I want to know some details. I just don't want कि ये superficial लिख के छोड़ दो, help accordingly. अब help accordingly तो कुछ भी हो सकता है कि इसको छोड़, चल बाहर सीसीडी चलते हैं. A lot can happen over coffee. पता लगे yes, नर्स sir. को ही पटा के ले गए. यस, अगर तेरा पैटर्न बन रहा होगा ऑपोजिट जेंडर का तो मैं कुछ भी सोच सकता हूं, वो मेरे अधिकार में आता है. इसलिए नेवर लीव एनीथिंग वेग, नेवर लीव एनीथिंग ओपन एंडेड, नेवर लीव एनीथिंग एक्ट अकॉर्डिंगली. नो, आई वांट टू नो व्हाट इज दैट अकॉर्डिंगली. हाउ विल यू हेल्प हर? You will carry her stuff, you will carry her tray, you will ask her where is your assistant and go and call the assistant. Something I want to know, that how will you help? Okay, sir. चलो, ओके दादा फिर. Yeah, okay, fine. I think we've had a interactive session with Colonel Buddhirajan. I'm sure if anybody has any more doubts coming up, you can WhatsApp me. चलो Okay. अभी डोजियर करने दो, उसके हाँ. बाद तो और मजा आएगा. Because 6 months onwards, when the SSB is changing, stage 1 changes totally, and then you are going to face a number of more difficulties, let me tell you. Correct. Okay. And I think it is the last time that this stage 1 जो हो रहा है, वो उसके बाद जो है साइक तो अपना काम करेगा ही, बट साइक के अलावा then the IO and everybody will have this chart in front of them from the stage 1. Okay. And Buddhi Tabju आएगा, we will meet sometime, we will discuss. I have devised my own OPAM and I will put it into trials very soon. Okay, I'll share with you. And the OPAM on the Likert scale, I am developing it. आज सुजीत भी पूछ रहा था. He was pretty surprised. So this Likert scale पे OPAM, once I have it fully developed, our boy Dextro is working on it. गुड गुड. हाँ, so ये इनको समझना चाहिए कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और एडवांस में चल रहे हैं. जैसे मैंने जेन अल्फा के लिए स्लाइड्स तैयार करनी शुरू कर दी हैं. so that is it. ठीक है. बॉर्न चलो. आफ्टर 2010 जेन अल्फा. वो पहला बच्चा अगले साल एनडीए के लिए ड्यू हो जाएगा. आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन जेन अल्फा. चलो, ओके. Okay, nothing more then, guys. Good night. See you. Okay. And my guys, we meet on Saturday morning. I will expect that everybody is seated in time for the written exam of the psych. So please be before. I want everybody with your writing material or whatever, थर्मस चाय समोसा सब लेके 10 बजने में 5 मिनट पे बिल्कुल टेबल पे बैठे होंगे. ठीक है. बाथरूम होके उल्टियां करके जो मर्जी करे आप. लेकिन आफ्टर दैट इफ समबडी वॉक्स इन और गिव्स मी अ मैसेज कि आई विल बी 10 minutes लेट, दे शुड नॉट कम. फाइन. ओके. चलो, सी यू गाइस. बाय. गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. बाय. Right, sir.